नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा मैंने कहा था सेम आपको वैसा ही दिखाई दे रहा है। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि 6000 के आसपास जो है दरोगा की यानी यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है। साथ ही साथ जो भी लोग लाइव सेशन में जुड़े थे, लाइव में इसलिए डिलीट कर देता हूँ, देखिए हर चीज़ वायरल कर दूंगा या बता दूंगा तो ये मतलब खिलाफ है, समझ लीजिए नियम के। लेकिन मैंने लगभग मैं आपको बता दिया था कि अगस्त के आसपास जो भी लोग जानते होंगे मुझे या जो लोग वीडियो देखे होंगे वो वाला मैंने लाइव में ही बता रखा था। लाइव जब मैंने लिया था तो अगस्त के आसपास मैंने कहा था कि यूपीएसआई की वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। तो नोटिफिकेशन आ गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। और ये जो नोटिफिकेशन है ये आपका कंपनी के लिए है कि कंपनी जो टेंडर लेगी जो एग्ज़ाम कराने का उसके बारे में। तो देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, बता दे रहा हूँ। 6000 आपका 130 टोटल पद हैं यूपीएसआई के। तो देखिए यहाँ पर ये नोटिस है और ये जो है ये जो नोटिफिकेशन निकला है ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए बहुत सब चीज़ें हैं कि मतलब कैसे एग्ज़ाम होगा, कितने क्वेश्चन होंगे, तो ये सब आपका टाइम टेकन है। मैं बता दे रहा हूँ कुछ कुछ चीज़ें। देखिए यहाँ पर कंपनी के लिए बताया गया कि आपका 10,000 जो क्वेश्चंस का आपका ये सब रखना है, सिलेबस के अनुसार रखना है। ये सब कंपनीज़ के लिए है, ठीक है। तो जो हमारे इंपॉर्टेंट का है उस पर हम चलते हैं, ठीक है। कंपनीज़ के लिए है कि 5 करोड़ मतलब सॉरी 50 करोड़ आपका टर्नओवर रहना चाहिए, 20 करोड़ ये मतलब 3 साल का टर्नओवर रहना चाहिए, 20 करोड़ जो है आपका टर्नओवर रहना चाहिए इस ईयर का। तो ये सब चीज़ें कंपनीज़ का है। तो हमारे काम का जो है उस पर हम आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप जानना चाहते हो कितने कितने पोस्ट किसके हैं। तो यहाँ पर देखिए सब इंस्पेक्टर के मैंने आपको बता दिया टोटल कितना है 6130, यानी कि 6130 टोटल आपके पोस्ट हैं। इसमें दोस्तों क्या क्या चीज़ें हैं ध्यान दीजिएगा। सब इंस्पेक्टर के यानी सिविल में जो रहते हैं, यानी सिविल माने कि जो थाने वाली जो पुलिस है उसमें जो है आपके कैंडिडेट का जो है यहाँ पर मेल का बताया गया कितना सीट है 4498 सीट है मेल का, यानी कि पुरुष लोगों का। महिलाओं का कितना है यहाँ पर 1125, ठीक है। तो टोटल मिला के जो सिविल पुलिस में जो एसआई बनते हैं, सब इंस्पेक्टर बनते हैं जो आपको थानों में दिखाई देते हैं, तो ये आपके 5623 पद थे, ठीक है। मतलब हैं अभी, अगर निकलने वाले हैं जो फॉर्म निकलेंगे। यहाँ पर दोस्तों जो बी में बताएगा प्लाटून कमांडर या सब इंस्पेक्टर आर्म फोर्सेज मेल, इसमें देखिए इसमें फीमेल नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर जो है ये पीएससी में होते हैं, ठीक है। ये पीएससी में होते हैं। तो इनके कितने पद हैं, इसमें टोटल आपके जो पोस्ट हैं वो हैं 484 ये पोस्ट हो गए। उसके बाद फायर सर्विस, यानी कि आपके फायर सर्विस में सेकंड ऑफिसर होते हैं। तो यहाँ पर जो है इनका पोस्ट कितना है, इतना इसमें 23 पोस्ट। तो ये टोटल अगर मिला दिया जाए तो वही आपका 6130 पोस्ट है। सिविल में सिर्फ आपके इतने हैं, पीएससी में, फायर वाले में, ठीक है। तो ये आपके टोटल पोस्ट हो गए। अब यहाँ पर देखिए और भी चीज़ें हैं। तो ये सब कंपनीज के लिए बताया गया कि इतने मतलब कि आपके पास ये चीज़ें रहनी चाहिए जो लोग टेंडर लेंगे या एग्जाम कराने का। तो हर एक चीज़ सीबीटी के बारे में बताया गया कितना सीबीटी रहेगा। तो देखिए काम वाली जो चीज़ें हैं आपके लिए, कैंडिडेट के लिए, तो वो मैं बता देता हूँ। देखिए कैंडिडेट के लिए जो मेन चीज़ें हैं कि आप कौन को लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो आप देखिए ग्रेजुएशन रहना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन पहला काम आपका रहना चाहिए। उसके बाद आपकी उम्र देखिए जैसा पिछले साल हुआ था वही आपका रहेगा 21 से 28, ठीक है। कुछ चेंज होंगे तो हम आपको बता देंगे। 21 से 28 साल जो है आपका उम्र रहना चाहिए। और जो भी छूट मिलते हैं एक्स्ट्रा जो यूपी वाले हैं उनको वो मिलेगा 3 साल 5 साल की छूट ये मिलती है। मतलब ओबीसी को और एससी एसटी को 5 साल का छूट मिलता है। तो ये आपको मिलेगा अगर आप यूपी से हैं। तो अगर आप कहीं और से हैं तो आपको वो छूट नहीं मिलेगा, आप जनरल में रखे जाते हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए बहुत सारे पूछ रहे हैं। तो ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी छूट नहीं है, 10% आपको रिजर्वेशन जो है ये आपको मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और आपके जो भी डाउट्स हैं वो हैं सिलेबस को लेकर के। तो सिलेबस वही है, मैंने आपको बता रखा है। चलिए एक बार और रिपीट कर देते हैं। देखिए अगर परीक्षा की बात करें तो यहाँ पर जैसा कि पहले था, देखिए 100 अंक के आपके जो हिंदी आता है, यानी 40 क्वेश्चन आता था। क्वेश्चन में बदलाव हो सकता है, ठीक है। यानी क्वेश्चन की संख्या बढ़ सकती है, घट सकती है, ये सब हो सकता है। लेकिन आपका जो है अगर कुछ भी बदलाव नहीं होता तो यही आपके 4 सेक्शन रहेंगे। जिसमें लिखित परीक्षा में अगर बात करें तो आपके हिंदी के यानी सामान्य हिंदी के 100 अंक रहेंगे। मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, ये तीनों मिलाकर के 100 अंक के रहेंगे। और यहाँ पर जो है अगर गणित की बात करें यानी संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मतलब ये अर्थमेटिक या गणित की बात कर लें तो गणित का दोस्तों जो रहेगा आपका इसमें भी 100 अंक के रहेंगे। और जो बुद्धि लब्धि या मानसिक अभिरुचि या तार्किक परीक्षा बोलते हैं, मतलब रीजनिंग बात कर लें तो ये आपका हिंदी हो गया, ये आपका क्या हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, मूल विधि, सब सामान्य ज्ञान, जीके मान लीजिए, और ये आपका क्या हो जाएगा मैथ हो जाएगा, और लास्ट वाला रीजनिंग। ये सब मिला के आपका 400 नंबर का पेपर होगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो ये सब देख लीजिए, पूरा सिलेबस एकदम विस्तृत बताया गया है
कि हिंदी में आपके कौन कौन से चीज पूछे जाएंगे, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं के बारे में पूछा जाएगा, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान यानी कि आपका हिंदी वर्णमाला हो गया, तद्भव तत्सम हो गया, परवाची हो गया, विलोम अनेकार्थ हो गया, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द या फिर समरूपी विभिन्नार्थक शब्द, शुद्ध अशुद्ध जो रहता है वो सब आपका रहेगा, लिंग वचन कारक सर्वनाम विशेषण क्रिया काल वाच्य अव्यय उपसर्ग प्रत्यय संधि समास विराम चिन्ह मुहावरे एवं लोकोक्तियां रस छंद अलंकार आदि जो भी रहेंगे। फिर उसके बाद अपठित बोध मतलब एक आपका पैरा दे सकता है। फिर आपका यहाँ पर जो प्रसिद्ध कवि के बारे में लेखक के बारे में ये सब पूछ सकता है, प्रसिद्ध रचनाएं ये सब पूछेगा, हिंदी में जो पुरस्कार ये मिले हैं या विविध जो है ये सब पूछ सकता है हिंदी में। अब यहाँ पर अगर बात करें मूल विधि संविधान में तो क्या क्या चीज़ें इसमें देखिए 3 पार्ट कर दिया गया है। 3 पार्ट में पहले पार्ट में आपका जो है मूल विधि रहेगा, इसमें आप जानते हैं भारतीय दंड संहिता जो आपका है प्रक्रिया कैसे महिलाओं बच्चों से संबंधित जो भी आपके चीज़ें हैं, मानवाधिकार संरक्षण ये सब चीज़ें इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हैं, लगभग जो धारा कानून से हैं, भू राजस्व से लेकर भूमि अधिग्रहण भूमि सुधार महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय या साइबर अपराध ये सभी चीज़ें आपका प्रदूषण से लेकर के वाहन से लेकर के सब यहाँ पर पूछ लिया जाता है मूल विधि में। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में बात करें तो यहाँ पर संविधान का उद्देश्य मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व एवं मतलब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा यहाँ पर पार्ट पूछ लेगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से लेकर के हर एक चीज़ यहाँ पर पूछ लेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर सामान्य ज्ञान की बात करें यानी 3 पार्ट में इसको जो है जीके वाले को बांटा है। सामान्य ज्ञान में जो भी आपकी चीज़ें बदली हुई हैं या फिर आपका संस्कृति हो गया या अर्थव्यवस्था हो गया, इतिहास भूगोल ये सब तो पूछेगा ही, विज्ञान पूछेगा ही, और जो भी आपके करंट अफेयर से चीज़ें रिलेटेड है या नवीन कोई चल रहा है कोई चीज़ें या प्रथाएं कौन कौन सी थी ये सब यूपी से रिलेटेड भी चीज़ें पूछ सकता है, पुलिस से संबंधित पूछ भी सकता है। तो ये कुछ शॉर्ट में बताया है, तो इस चीज़ से पूछ सकता है, थोड़ा सा रिलेट करके भी पूछ सकता है। यहाँ पर बात करेंगे मैथ की, तो मैथ के लिए भी यहाँ पर बताया गया है कि आपका संख्या पद्धति से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सरलीकरण से पूछा जा सकता है, दशमलव भिन्न से आ सकता है, और भी आप सिलेबस आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर महत्तम समापवर्तक पूछ सकता है, लघुत्तम मतलब एलसीएम एचसीएफ ये सब, रेशियो प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात, प्रतिशत प्रॉफिट लॉस, और आपका मतलब कि लाभ हानि छूट, साधारण ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि कंपाउंड में नहीं चक्रवृद्धि ब्याज, फिर उसके बाद साधारण ब्याज भी पूछ सकता है, दिया नहीं है लेकिन यहाँ पर अगर देखिए भागीदारी दे सकता है, एवरेज दे सकता है, औसत दे सकता है, वर्क दे सकता है, समय और आपका कार्य दे सकता है यानी टाइम एंड वर्क दे सकता है, टाइम एंड डिस्टेंस दे सकता है, समय और दूरी दे सकता है, और आपका एक जो टेबल ग्राफ बना सकता है, यहाँ पर देखिए बताया गया मेंसुरेशन दे सकता है, अर्थमेटिक जो भी चीज़ें आपकी अंकगणितीय संगणना में मतलब कुछ भी आ जाता है इसमें कुछ चीज़ें दे सकता है, और मिसलेनियस भी दे सकता है, इसमें विविध जिसको बोलते हैं ये भी पूछ सकता है। अगर यहाँ पर ख की बात करें तो यहाँ पर ये लॉजिकल डायग्राम दे सकता है, तार्किक आरेख इसमें दे देगा, जो सिंबल रिलेशनशिप मतलब संकेत संबंध विश्लेषण जो रहेगा उसको दे देगा, मतलब कुछ जो चीज़ें होती हैं जो क्या बोलते हैं उसका सिंबल रहता है वो सब चीज़ें पूछ सकता है, निशान जो रहता है ये सब पूछ सकता है, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध पूछ सकता है, फिर उसके बाद आपका यहाँ पर शब्द रचना परीक्षण पूछ सकता है, अक्षर और संख्या श्रृंखला पूछ सकता है। यहाँ पर जो सिलेबस है ये आपका पूरा टोटल है, दिशा ज्ञान परीक्षण ये सब, आंकड़ों का तार्किक, मैंने आपको दिशा के लिए कैसे याद करेंगे ये भी बता रखा है, ये सब देख लीजिएगा, और प्रभावित तर्क पूछ सकता है, मतलब तर्क आपका निष्कर्ष दे रखा होगा, ये सब आपको निकाल करके बताना होगा आंसर क्या होगा। अगर यहाँ पर बात करें यहाँ पर रीजनिंग की, तो रीजनिंग को भी यहाँ पर 2 पार्ट में यहाँ पर 3 पार्ट में बांटा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मानसिक अभिरुचि परीक्षा इसमें देखेंगे तो यहाँ पर कानून शांति व्यवस्था सांप्रदायिक सद्भाव ये सब चीज़ें जो है इसमें आपसे पूछ सकता है, मतलब एक आपको निष्कर्ष निकाल करके बताना होगा या एक नैतिक टाइप का आपको आंसर देना होगा, उसके हिसाब से दे देगा कि ऐसा सिचुएशन है, ऐसा ऐसा रहेगा तो क्या इसका निष्कर्ष निकलता है या फिर क्या आप करना चाहेंगे। उसके बाद बुद्धि लब्धि में बात करेंगे तो ये सब चीज़ें आपके हैं, संबंध आपका आंशिक समानता परीक्षण ये सब आपका रहेगा, संकेत लिपि रहेगा या संकेत लिपि को समझना होगा, या फिर दिशा परीक्षण आपका इसमें दे देगा, रक्त संबंध दे देगा, इसमें समय क्रम परीक्षण दे देगा, इसमें वर्णमाला पर आधारित प्रश्न पूछ सकता है, और कुछ चीज़ें और भी वेन आरेख है या फिर चार्ट सदृश परीक्षण हो सकता है, आपका गणित योग्यता परीक्षण भी इसमें कुछ पूछ सकता है, क्रम में व्यवस्थित करना भी पूछ लेगा, मतलब सीटिंग वोटिंग इसमें पूछ सकता है। अगर बात करें यहाँ पर तार्किक परीक्षा की तो यहाँ पर समरूपता समानता या फिर यहाँ पर डिफरेंट में अलग कौन सा है, खाली स्थान भरना है या फिर समस्या को सुलझाने के लिए दे सकता है, काफ़ी समस्या सुलझाने वाला तर्क वितर्क वाला क्वेश्चन
प्रीवियस जो प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये पूछ लिया गया था। ठीक है, तो ये रीजनिंग जो है ना लगभग आपको बैंकिंग की तरह लगभग में मिल जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे पर्यवेक्षण, संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, या फिर आपका यहाँ पर देखिए शब्द एवं आकृति वर्गीकरण, मतलब आकृति वाले भी क्वेश्चन आएंगे, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, या फिर आपका अमूर्त विचारों पर व प्रतीकों तथा उनके संबंधों के सामंजस्य की क्षमता, यानी वो सोचना चाहेंगे, मतलब पूछना चाहेंगे आपसे कि आप सोच विचार करके उसका उत्तर दे सकते हैं कि नहीं, मतलब हर एक चीज़ यहाँ पर टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे आपसे। तो आप देख रहे हैं सिलेबस काफ़ी बड़ा है और मतलब उतना ज़्यादा फैलाता नहीं है, चीज़ों को सुगुड़ता ही है, आप चाहेंगे तो अच्छे से तैयार हो सकता है। साथ साथ मैंने आप सभी लोगों से बोला था कुछ अंदर की बात मैं बताने वाला हूँ। तो अंदर की बात ये है कि देखिए यूपी एसआई में अगर बात करें 2011 का रैंकर एग्ज़ाम हुआ था, उनके जो भी एसआई थे यानी कि जो भी दरोगा थे, ये सभी इंस्पेक्टर बन रहे हैं, यानी अभी ट्रेनिंग चल रही है इन लोगों की, स्टार्ट हो चुकी है। तो अब सीट्स जो है दरोगाओं के खाली होंगे, क्योंकि देखिए प्रमोशन होता है तो यहाँ पर सीट्स खाली होती हैं, तब यहाँ से पीछे से वैकेंसी ली जाती है। तो यहाँ पर आपको मैं कंफर्म बता दूं कि एकदम समय नहीं है, उन लोगों का ट्रेनिंग 15 दिन के लगभग में होता है। तो काफ़ी जो है आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि काफ़ी जल्दी जो है इस वैकेंसी को क्लियर किया जाएगा, काफ़ी तेज इसमें काम होगा। तो देखिए दोस्तों, ये थी यूपीएसआई के बारे में जानकारी। 6130 पदों पर भर्ती आने वाली है, जिसमें मैंने आपको एक एक चीज़ बता दिया है। अभी भी आप कुछ सवाल या सुझाव देना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जरूर उसका आंसर देने का प्रयास करूंगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा और तैयारी अभी से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि काफ़ी तेज ये सब काम होगा, तो तैयारी अच्छे से करिए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिए, आपको अच्छा लगा हो तो। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।